बताते हैं आपको क्या कुछ कहना है मुकेश अग्निहोत्री का, जिनसे बातचीत की है हमारे सहयोगी विकास शर्मा ने। जयराम सरकार का चौथा बजट आज पेश किया गया है। किस तरह का बजट है और क्या इसके अंदर चीजें विपक्ष देख रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। अग्निहोत्री साहब, आज का बजट कैसे देखें, क्या फायदा क्या नुकसान? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये चौथा बजट पेश किया है और अब ये है कि इस दस्तावेज में ये जो बजट है, ये डॉक्यूमेंट जो होता है ये फाइनेंस का डॉक्यूमेंट है। जब इसमें आप यही नहीं बता रहे हैं कि आप गैप फंडिंग कैसे करेंगे, घाटे का बजट है ना, और राजकोषीय घाटा आपने 8,000 करोड़ के आसपास बताया है। राजस्व प्राप्तियां और देनदारियां जो है उसकी उल्लेख करने के बाद आपको सबसे पहले ये बताना था कि आप ये जो घाटा है कैसे पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन से करेंगे, तो इस सरकार का वित्तीय प्रबंधन तो शून्य है। वित्तीय प्रबंधन तो इस सरकार का कतई नहीं है और 3 साल में इन्होंने कोई वित्तीय प्रबंधन किया नहीं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन के इन्होंने कभी कोई प्रयास नहीं किया। इसमें भी ये बजट भी बिल्कुल साइलेंट है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे। और दूसरा ये है कि आप कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि जी हमने टैक्स फ्री बजट दे दिया। एक तो मुख्यमंत्री ये गारंटी दें कि साल के दौरान कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, और ये भी कहें कि साल के दौरान वो कोई कर्जा नहीं लेंगे। अगर आपने इस डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा कि कर्जा, जबकि आपका काम ही एक है कि आपको हर चौथे दिन 1,000-1,500 करोड़ का कर्जा लेना पड़ता है, तो आप सदन से छुपा रहे हैं। ये एक बहुत घोर अपराध है कि आप सदन को ये सूचित ना करें कि मेरा काम कैसे चलेगा साल के दौरान। दूसरा, यही नहीं लिखा कि टोटल कर्जा कितना हो गया। टोटल कर्जा कितना हो गया? 60,000 करोड़, 65,000 करोड़। आपने जब से आप आए हैं आपने क्या 20,000 करोड़ का कर्जा ले लिया? आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट अधूरा है। डॉक्यूमेंट में जो है सच हकीकत को छुपाने का प्रयास किया है। वैसे तो ये जो है बजट जो है डायरेक्शनलेस है और आपने विजन इसमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है कि सरकार। दो मसले सबसे इम्पोर्टेंट हैं हिमाचल प्रदेश के नज़रिए से, एक महंगाई और एक बेरोजगारी। महंगाई की आपने कहीं चर्चा ही नहीं की, जैसे कि महंगाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कि आपने पेट्रोल कैसा सस्ता करोगे, डीजल कैसे सस्ता करोगे, कोई आप वैट हटाओगे कि नहीं हटाओगे, वो आपने बात नहीं की है। गैस का सिलेंडर आप कह रहे हैं कि उज्ज्वल योजना से देंगे। आप केंद्रीय योजनाओं के इर्द गिर्द घूमते जा रहे हो है। और विकास की प्रस्तावनाएं भी आप केंद्र के हिसाब से ही करते जा रहे हो कि केंद्र से ये प्रोजेक्ट आएगा, फलां प्रोजेक्ट आएगा। और जो आपकी फॉरेन फंडिंग की योजनाएं हैं वो अभी तक भी वहीं पे हैं, उसकी आप उल्लेख करते जा रहे हो। एडीबी से आएगा, दूसरे फलां से आएगा, लेकिन अभी तक आपने ये इसमें फिर नहीं कहा कि ये कोई मंजूर हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। फॉरेन फंडिंग के किसी प्रोजेक्ट की आपने ये नहीं लिखा कि इसमें अप्रूवल्स आ गई हैं। तो इसलिए ये जो महंगाई का मसला है, इस पे मुख्यमंत्री को बड़ी स्पष्टता से बात करनी चाहिए थी। राशन है प्रदेश में, राशन की जो योजना है वही लड़खड़ा गई है। उसको आप सस्ता करने के लिए क्या कोशिश करेंगे? तो ये महंगाई पे। दूसरा, बेरोजगारी के मसले पे इन्होंने कोशिश की है कि आकर्षक सी बात की जाए, रिझाने वाली बात की जाए, लेकिन 30,000 पोस्टों की बात की। लेकिन इस मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट कर दिया कि मेरे शासन में मेरिट प्रिवेल नहीं करेगी और मैं बैकडोर एंट्रियां करूंगा, चोर दरवाजे से भर्तियां करूंगा। यही एक, और मैं अपने चहेतों को जो है भरने की कोशिश करूंगा। नहीं तो होता है कि चलो दो कमीशन हैं जिनसे भर्तियां होनी है, आप पोस्टें कहते कि जी उससे भरी जाएंगी। और तीसरा, कर्मचारियों की तो किसी मांग पे जो है बात ही नहीं है। मुख्यमंत्री की समिति बनाएगी, कोई कंट्रैक्ट का था 3 साल से 2 साल होगा, या जो है होमगार्ड वालों की डिमांड थी, कोई पुलिस वालों की डिमांड थी कि उनको जो है 8 साल से 3 साल किया जाएगा। तो हर पक्ष विवेश का, एसएमसी वालों का था, दूसरों का था। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री ने ये सब चीजें जो है पीछे धकेलने की कोशिश की है और आखिरी साल तक इनको अपने दृष्टि पत्र में जो अहम बिंदु थे वो अब आखिरी साल में तक पहुंचा दिए हैं कि। और ये बात है कि इनकी झोली खाली है, झांसे ज्यादा हैं। झांसे देने के पिछले साल का बजट की जो घोषणाएं थी वो पूरी नहीं की।
हैं वो सारी लटकी हुई हैं। पिछले साल के विकास के कोई प्रोजेक्ट जो है वो ज़मीन पे नहीं आए, इस बार भी उन्हीं का जो है उल्लेख कर दिया। अच्छा, इसमें ये लग रहा था कि जैसे किसी कवि सम्मेलन में आए हुए हैं और वहाँ पे शायरो शायरी हो रही है, और जबकि ये तो बहुत सीरियस डॉक्यूमेंट है जिसमें कि प्रदेश का एक साल के दौरान कैसा संचालन होना है, और उसको तो जो है छुपा लिया गया है। अच्छा, 36,000 करोड़ का ये बताया गया है कि खर्चे हैं, 37,000 करोड़ जो है वो खर्चे हैं, 36,000 करोड़ रुपए की इनकम है, तो ऐसे में 50,000 करोड़ का ये बजट है, 60,000 करोड़ का कर्ज है। कैसे उभरेंगे? कोई नसीहत आप देना चाहेंगे? नहीं, अब ऐसा जब मुख्यमंत्री जो है हकीकत को ही छुपा रहे हैं, जब उन्होंने गैप फंडिंग के लिए ये लिखा है कि वो वित्तीय प्रबंधन करेंगे, तो यहीं से साफ है कि मुख्यमंत्री जो है सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। ये तो इतनी बात तो लिख देते कि जो प्राप्तियों में और देनदारियों में जो है गैप है। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। इन्होंने सिरे से इस पूरे बजट को नकार दिया है और ये कहा है कि राज्य सरकार को कुछ नया लाना चाहिए था ताकि हर वर्ग के बारे में कुछ सोचा जा सके। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो मुकेश अग्निहोत्री ने यह बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया कि वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से शून्य है और इस बजट को बिल्कुल निराधार बताया। छोटा सा ब्रेक, बहुत